आज हम दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का सवाल लेके आए हैं। प्रश्नावली 1.1 का सवाल, पहला सवाल देखते हैं बड़े जी। पहला सवाल क्या होता है? HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है हम लोगों को। HCF ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए बेटा जी क्या होता है। अगर मैं ये हो गया, ए में अगर हम लोग बी का भाग देंगे, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जो आएगा वो क्यू होगा, यहाँ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो आएगा वो आर। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्या होता है। ये बी हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये देख लीजिए बेटा जी 225 इज ग्रेटर देन 135। आप लोग जानते हो कि 225 135 से बड़ा होगा, है ना। तो ये बड़ा होगा तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं शेषफल। ये क्या होता है बेटा? शेषफल होता है। शेषफल होता है। शेषफल होता है। शेषफल होता है, ठीक है। और हमारे पास यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये फार्मूला है यूक्लिड विभाजन का। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है ना। ये कहलाता है भाजक, कहलाता है भाजक, है ना। और ये कहलाएगा भागफल। भागफल होगा, भागफल। इधर पे शेषफल हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देख लीजिए बेटा जी, दो बड़ा होता है, जो बड़ा होगा उसको यहाँ पे उसका भाग देंगे, एक 135 का भाग देंगे बड़ा में, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले 1 बार जाएगा, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 135 आएगा। घटा दो, 5 में से 5 घटाओगे तो 0, 2 में से 3 घटाओ, 12 में से, अब यहाँ सुधार लेना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। 12 यहाँ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 19, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हो गया तो आप लोग यहाँ कहोगे प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या हो जाएगा बेटा? ए का मान क्या हो गया? ए का मान हो गया तुम्हारा 225 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान हो गया आप लोगों का 135 इंटू का 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 90। ये आप लोगों का प्रथम चरण हो गया बेटा जी। ये आप लोगों का प्रथम चरण हो गया। अब आगे क्या कीजिए बेटा? अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अभी अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर जो है इक्वल नॉट 0, है ना। आर का मान अभी आप लोगों के पास आर का मान इक्वल नॉट 0 आया है, इसलिए अब आगे देखिएगा क्या होगा। आगे देख लीजिए आगे क्या होगा। 135 को आप लोग यहाँ लिखोगे, है ना। 135 को आप लोग यहाँ पे लिखोगे। अब देखो 90 गुणित का 2 करके देखो, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 80 हो जाता है, ज़्यादा होता है इसलिए एक कितना बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 कम 90, 5 में से 0 घटाओगे तो 5, और यहाँ पे 13 में से 9 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी द्वितीय चरण। यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय चरण, हो जाएगा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण हो जाएगा देख लीजिए आप लोगों का ये 19। कहाँ लिखोगे 19 को? 135 को यहाँ लिखो आप लोग ऐसा, बराबर। अब यहाँ पे कितना है? 19 इंटू कितना है? क्यू 1 है, प्लस आर कितना आ गया? 45 ऐसा। अब आगे देख लीजिए बेटा, जब 45 प्राप्त हुआ तो ये 19 को यहाँ लिखिए आप लोग, 19 यहाँ लिख दीजिए ऐसा। अब यहाँ पे कितना? 45 दूनी 90 होता है, इधर का 0 हो गया। तो अब आप तृतीय चरण में क्या लिखोगे आप लोग? तृतीय चरण में आप लोग लिखोगे तृतीय चरण आप लोगों के पास आ जाएगा। क्या आएगा तृतीय चरण बेटा? यहाँ पे हो जाएगा तृतीय चरण में आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 45 बराबर सॉरी यहाँ पे 19 आ जाएगा आप लोगों का, 19 आ जाएगा। 19 इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 45 इंटू 2, 45 90 धन 0 ऐसा। अब रिमाइंडर आप लोगों के पास क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया आप लोगों के पास, शेषफल क्या आ गया आप लोगों के पास, शेषफल आप लोगों के पास 0 आ गया। अतः 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 आप लोग कहोगे, अतः आप लोग क्या कहोगे बेटा जी, अतः आप लोग कहोगे, इसको थोड़ा ऊपर लिखो, यहाँ पे हो जाएगा तृतीय चरण 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणित का 2 धन का 0 ऐसा हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया, शेषफल बराबर 0। अतः 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 135 व 225 का HCF क्या होगा, 225 का HCF कितना होगा 45 होगा, 45 होगा। ऐसे हल करना, ऐसे हल करना है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटे जी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है बेटा जी 196 इंटू 38,220 एवं 220, ये वाला है हमारा दूसरा सवाल है। अब आप लोग देखिए बेटा जी, यहाँ पे क्या होगा 38220 इज ग्रेटर देन 196। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे बड़ा कौन सा है बेटा जी, ये है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो 38220, किस भाग दोगे तो 196 से भाग देंगे आप लोग। चलो कितने बार जाएगा, 196 का भाग दो बेटा जी, एक बार दो तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। घटा दीजिए आप लोग, 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ बचा, यहाँ कितना बचेगा 7 ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाना है, 17 में से 9 घटाना है आप लोगों को, 17 में से 9 घटाना है, 17 में से 9 घटाना है तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा यहाँ पे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। 3 में यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 186। ये वाला 2 को ले लीजिए बेटा जी ऐसा, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा, आपके 196 का 1866 में भाग देना है तो कितने में जाएगा, देख लीजिए आप लोग कितने में भाग दे के देखो, आप लोग भाग दीजिए आप लोग, कितना 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा या कितने बार जाएगा, देखिए 9 बार देके देखिए, 9 तो 9 अच्छा कि 54 की कितना हो जाएगा, 6 54 की 4 हो जाएगा ये, है ना। हासिलाई 5, 9 9 81, 82 83 84 85 86 की 6, हासिलाई 8, और 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1764 हो गए। चलो माइनस करो, 12 में से 4 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या, यहाँ बचा 5 तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाओ ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 7 0 0, ठीक है, 0 को नीचे लेके आइएगा। चलो अब क्या हो जाएगा, अब भाग दो, 5 से जाएगा, 5 से देखो बचा का 30, 30 की 0 3, 9 5 45, 46 47 48 की 8, हासिल आई 4, है ना, 1 1 का 1, क्या हो जाएगा 5 कम 5 और 4 9, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। एक ही बार में समाप्त हो गया। तो प्रथम चरण में क्या लिखोगे बेटा जी, प्रथम चरण क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ आ जाएगा 38220 बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू, तो 196 इंटू 195 और प्लस में क्या हो जाएगा 0, प्लस में हो जाएगा 0। अतः
38220 व 196 का एच सी एफ क्या होगा बेटा जी, क्या होगा, यही होगा। तो क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा, 196 होगा, 196 होगा, 196 होगा, क्योंकि प्रथम चरण में ही हो रहा है, इसलिए जिससे हम भाग दे रहे हैं वही एच सी एफ होगा, वही एच सी एफ होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, बेटा जी, देख लीजिए अपना तीसरा सवाल होगा, 867 और 255 यहाँ देख लीजिए बेटी, 867 इज ग्रेटर देन 255 ऐसा है, अतः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए के बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर होता है, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन। ठीक है, चलो बेटा, यहाँ 255 है, भाग देंगे हम किससे, 867 से, है ना। 255 का भाग देंगे 867 में, 867 में कितने बार जाएगा, चलो 3 में देखिए, 3 5 15 की 5 हो जाएगा, 5 से 15, 1 16 की 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। घटाइए, 7 में 5 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1, 102। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे बेटा जी प्रथम चरण में क्या हो जाएगा, प्रथम चरण में ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान आप लोगों के पास क्या है, ए है ना, ए क्या है, प्रथम चरण में ए है आप लोगों के पास 867, है ना, बराबर बी क्या है बेटा जी आप लोगों के पास 255, बी का मान 255, धन क्यू का मान कितना है 3, क्यू का मान कितना है आप लोगों के पास 3 है, धन आर का मान कितना आया 102। ये प्रथम चरण हो गया बेटा जी आप लोगों का, 102 आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या 102, इसको भाग करोगे 2 2 5 से, 2 2 5 से, ये किससे भाग हो बेटा जी, 2 2 5 से हो जाएगा। चलो भाग दो, कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 से देते हैं, 2 2 4, 2 शून्य शून्य और 2 1 2, 204 हो जाएगा। माइनस करो, 5 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 1, 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 2, है, और इधर पे क्या हो गया 2 में 2 0, 5 में से 4 1, 2 में से 0 2 और 2 में से 0, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। क्या हो गया 2 2 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य 2 2, 2 1 2, 204। ठीक है, ये 225 नहीं है, 255 है। चलो ये क्या हो गया 5। द्वितीय चरण में क्या लिखोगे बेटा, द्वितीय चरण में आप लोग लिखोगे द्वितीय चरण हो जाएगा आप लोगों का, द्वितीय चरण बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास ए का मान कितना है 255 है, बराबर बी का मान कितना बेटा जी 102, गुणित कितना हो जाएगा 2, धन क्या हो जाएगा 51। ठीक है, ये जो आया इसको 102 में फिर भाग दीजिए 102 में, तो क्या हो जाएगा 2 में जाएगा, कितना बार जाएगा भैया 51 दूनी
2 एकम 2, 2 पंजे 10, 102, जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे तृतीय चरण लिखेंगे बेटा जी। तृतीय चरण हमारा क्या निकल के आया? तृतीय चरण निकल के आया हमारा 102 बराबर होगा 51 गुणित का 2 और धन का 0। रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया बेटा जी? शेषफल आ गया 0, शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। अतः 867 व 255 का HCF क्या होगा? 51 होगा। HCF क्या होगा? 51 होगा, 51 होगा। तो इसी प्रकार हम अध्ययन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।